ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 6 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसलिए याद में रहकर पावन बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। आज का प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? उत्तर, आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज हैं। आंखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। क्रिमिनल आंखें बहुत नुकसान करती हैं। इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे का महाशत्रु से खबरदार रहो। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे का महाशत्रु से खबरदार रहो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं। समझ गए? यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, ये तो भगवान पढ़ाते। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है, भगवान, और फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी ये आत्मा स्टार है। जैसे वे सितारे छोटे तो नहीं है, ये आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है। बाप तो सदा पवित्र है। उनकी महिमा भी है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की।
मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने लिए पतित पावन को बुलाते हैं। तो जरूर पावन बनना पड़े ना, इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ, विघन आदि पड़े, नई बात नहीं है, नई बात नहीं है। अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं होती है। कहां भी हंगामा नहीं होता, यहां हंगामा खास इस बात पर ही होता है। बाप पावन बनाने आते हैं तो कितना हंगामा होता है। बाप बैठ पड़ाते, बाप कहते मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूं। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहां से ही शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है। वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। जाना तो सबको है, दो चार को तो नहीं जाना है। सारी पतित दुनिया को बदली होना है। इस ड्रामा का किसको भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक ये ड्रामा का चक्र है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सके। और गायन भी है, गति सदगति दाता एक ही है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं। कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं। ये तो सहज बात है और बाप पहले से ही बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। ना जाने तो युक्तियां क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। बताओ, हंगामा होता है इसीलिए बाबा कहते हैं ना, जो भी बाप के घर में आए तो चिट्ठी लेकर आओ, कहीं पीछे से कोई हंगामा करने ना जाए। चिट्ठी ले आओ क्यों कहता है? क्योंकि हंगामा होता है। चिट्ठी पे लिखवाओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है। जानते हैं झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेती हो। पता पड़ा भगवान आया है तो भगवान से ज्ञान लिया और ज्ञान सुनाया, फिर भी अहो माया तुम उनको अपनी तरफ खींच लेती हो। ये सब ड्रामा में नूंद है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता है। हंगामा तो होता है ना, पावन बनते हैं तो हंगामा होता है, और किसी सत्संग में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। आंखें ऐसी धोखेबाज है, बात मत पूछो। तमो प्रधान दुनिया है। कॉलेजों में, कॉलेजेस होते हैं ना, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पढ़ते हैं। विलायत की तो बात ही नहीं पूछो। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों वर्ष हो गए हैं,
बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए थे, सब कुछ गवा दिया है। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया। तुम वही मेरे बच्चे हो ना, कितने तुम धनवान थे। अब ये बेहद की बात जो तुम समझाते हो, तुम भी समझाते हो, जब तुम्हें समझ में आते तभी तो समझाओगे। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया शेर आया शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं ये रोज कहते विनाश तो होता नहीं है। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश होना जरूर है। उनकी फिर कहानी बना दी है। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला है, ये भी तुम लिखते रहो कि 5000 वर्ष पहले भी हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था। भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना कर, एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझे। बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ईश्वर की बादशाही। भारत स्वर्ग था, पहले पहले नई दुनिया में नया भारत हेवन था। हेवन सो हेल, ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। इसमें सब पाठधारी है। 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। पहले हम मालिक थे, फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। तुम जानते हो श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं। बाबा बच्चों को समझाते तो बोलते हैं, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती ज्ञान देवंती, अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर। ज्ञान सुना भी, ज्ञान सुनाया भी, फिर वैसे का वैसा बन जाते और ही बदतर। काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। ये बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है। अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर की ढेर आ जाए। पढ़ाई चल ना सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं, और याद के सिवाय विक्रम विनाश कैसे होंगे। यही फुर्रा लगा हुआ है। अब पतित कंगालपन पड़े हैं, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात बतलाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरुआ कपड़ी पहन लेते हैं, इनकी तो वही पैरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं।
जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते हैं, वैसे यह भी करते हैं। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं। बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वह भी साधारण। तुम्हें तो वेद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? कम है क्या? बच्चियां पवित्र बनती है तो बहुत सुख मिलता है। वे तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है? वे भी समझते नहीं है। सर्वशक्तिमान बाप है, वे सबको ऐसा बनाते हैं, परंतु सब एक जैसे तो बन ना सके। फिर तो फीचर्स भी एक जैसे होंगे, पद भी एक हो जाए। ये तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल पहले मिले थे, वही फीचर्स मिलते रहेंगे, इसमें फर्क नहीं हो सकता। कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती, आपस में लड़ते रहते। मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामानुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे जो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे। कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वे समझते अर्थक्वेक में भी गिर ना सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु विनाश होना है जरूर। ये कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो ना, स्वर्ग कवर सपन, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है। इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहां तो तुम्हारे हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, सोने की सब चीजें होंगी, और वहां तो दूसरा तीसरा माना मंजिल बनाने की जरूरत ही नहीं। जमीन पर भी खर्चा नहीं लगता, सब कुछ मौजूद रहता है। तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडे बन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। अब ये भी ड्रामा नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं, पता नहीं इन सबको फिर देखूंगा वो नहीं। इतने सब आए हैं बाबा के पास, बाबा कहते पता नहीं फिर इनको देखूंगा व नहीं। क्यों? क्योंकि बाप की श्रीमत पर तो चलते नहीं, तो आज है कल नहीं, ये पता नहीं, पता नहीं इनको फिर देखूंगा या नहीं। ये सब ठहर सकेंगे वहां नहीं, जितने आते बाबा से मिलन मना, ये सब ठहर सकेंगे या नहीं? आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते हैं बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते।
अब यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर कोई भी बाहर ना निकले, नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं विकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीजें निकाली है जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। ये सब ड्रामा में होता है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, दुख कलेश आदि सब छूट जाता है। वहां कलेश आदि होता ही नहीं, आत्मा स्वतंत्र। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहां काल होता ही नहीं। रावण ही नहीं तो काल फिर कहां से आएगा? ये रावण के दूत है, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर ना सके। ड्रामा अनुसार कल्प का ही 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। बाप तो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ये अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार मेरे अंतिम जन्म में पवित्र बन। बाप की याद से भी कर्म विनाश होंगे। जन्म जन्मांतर के सिर पर पाप है, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। तमो प्रधान से सत्व प्रधान जरूर बनना है। और बाप है सर्वशक्तिवान अथॉरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहते हैं। तो बाप कहते हैं सबकी अथॉरिटी मैं हूं। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहा चुल्लू पानी, है ना, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीरथ समझ झट स्नान करेंगे। इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय। यह है तमो प्रधान निश्चय। जहां चुल्लू से पे पानी होगा ना उसको ही तीरथ समझ लेंगे, वहां स्नान करने लग जाएंगे। ये तुम्हारा है सत्व प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं, इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है। दूसरा पॉइंट,
ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। ड्रामा की भावी अटल बनी हुई है, उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। आज का वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी ना मिले तो प्यास से तड़पते हैं, ऐसे ज्ञान अमृत ना मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसीलिए ये चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। आज का स्लोगन, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। हिम्मत रखनी है तो बाप की मदद मिलेगी। हिम्मत रख कर आगे बढ़ना है। हर कदम पर बाप का साथ चाहिए तो बाप की श्रीमत को पालन करना है तो बीती को बिंदी लगेगी। कई बार हम बीती को बिंदी लगाते हैं, सोचते हैं बस हो गया हो गया हो गया, लेकिन उससे शिक्षा नहीं लेते। अगर भूल से शिक्षा लेंगे तो आगे कभी भूल रिपीट नहीं होगी, वरना बारंबार भूल रिपीट होगी। क्योंकि हम सोचते हैं कि हमने बिंदी लगा दी, पर बिंदी तो लगी ही नहीं। बिंदी लगती तब है जब उस भूल से शिक्षा लेते हैं, तब बिंदी लगती है। इसलिए कईयों को लगता है हमने बिंदी लगा, बस अब उसका चिंतन नहीं करना, चिंतन नहीं करना, पर कुछ समय के बाद वही बात रिपीट होती है। अगर बिंदी लगानी है तो बीती से शिक्षा भी लेनी है और फिर उस शिक्षा को स्मृति में भी रखना है। और जो बाबा ने कहा है उसको स्मृति में रखेंगे तो ही बाबा की मदद मिलेगी। और हिम्मत रखनी है कि मुझे बनना ही है, मुझे बनना है, बाप का कहना मानना है, जैसा बाबा कहते हैं वैसा मुझे बनना है। ऐसी हिम्मत रख कदम से कदम मिलाते जाना है। ये थोड़ा कि मैं बन नहीं सकता, बन सकते हैं, पर बनने के लिए हिम्मत रखनी है। और जो बीती हुई बातें हैं या बीता कोई भी कर्म है उससे शिक्षा लेकर बिंदी लगानी है कि भूल कभी रिपीट ना हो। जैसे किसी को देखते हो आप कोई गलती करता है तो कहते हैं कि देखो इससे ये गलती होगी, उसकी ऐसे ऐसे बातें करते हैं, लेकिन उसकी गलती से भी शिक्षा ले लेंगे तो हमसे वो गलती नहीं होगी। कई बार होता है ना, हमारे सामने किसी की गलती आ जाती है तो किसी की भी गलती से आपको शिक्षा ले लेनी चाहिए कि मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी। ओम शांति।